कल का आपको बताया था समतल दर्पण, समतल दर्पण, सही बात है ना। और बताया गया था दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण वाली सभी बात हो चुकी है, हो चुकी है ना, हो चुकी है ना। आप लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आज लेकर चलना है आपको गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। और आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण का प्रकार होता है दो प्रकार। और आपको ये बताया गया है कि एक दर्पण ऐसे रहेगा, इसके पीछे से कलई किया जाएगा, पीछे से कलई किया जाएगा। ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल। और एक दर्पण ऐसे, फिर देखिए ये भी ऐसे बना दिए, इसके अंदर से कलई कर दी। कहाँ से? अंदर से। एक दर्पण ये भी हो गया। इसका नाम बताया गया था अवतल दर्पण। और इसका नाम बताया गया था उत्तल दर्पण। और दर्पण माने आपको पता है क्या होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा। शीशा मतलब जो उन्हें मुंह देखा जला, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ये अवतल दर्पण हो गया। और आपको पता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और अवतल दर्पण एक चीज आपको पहले समझ लेना है, गोलीय का मतलब गोल होता है। क्या होता है? गोल। और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया। इसमें समझने वाली बात यह है कि यह दर्पण है, और देखिए कल्पना करिएगा ये ऐसा ही था ना। मान लीजिए आपकी मम्मी का चूड़ी है, किसका चूड़ी है? आपकी भाभी का नहीं। मम्मी बोले मम्मी लेकर चलिए, आज उनके पास भाभी तो है नहीं, आप दो लोग पास तो समझ जाएंगे, बाकी सबके पास भाभी होंगे नहीं। हाँ भाई, नहीं सही कहता तो ये मम्मी सबके पास है, ये आपकी मम्मी की चूड़ी है। और आपके पापा से झगड़ा हुआ, पापा ने मारे चूड़ी, पहले तो पूरा चूड़ी था ना, लेकिन ये टूट गया भाई साहब, तो इतना हुआ ना, यही लिखा इतनी बात कहेंगे, इसको क्या कहते हैं? वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र। अगर पूरा हो जाएगा तो सर्कल, वृत्त। बस समझिएगा, पूरा अगर है तो क्या है? चूड़ी पूरा तो क्या है? वृत्त हो गया। अगर ये यहीं से टूट गया तब क्या हो गया? वक्र। क्या हो गया? एक चीज ध्यान समझिएगा, ध्यान से। तो अगर ये पूरा रहेगा तभी भी इसका केंद्र यही होगा, केंद्र क्रोस विषधारा, जिसको आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं, यही होगा। केंद्र तो बदलेगा नहीं। लेकिन हाई पूरा टूट गया है भाई साहब, हाई है तो ना बचा, तभी भी इसका केंद्र यही होगा, कम बेसी नहीं। हाई अगर तनखा से रहेगा, इतना से रहेगा ना, तभी भी इसका केंद्र यही रहेगा, केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, केंद्र वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये समझ लीजिए क्या हो गया? केंद्र। कोई दिक्कत नहीं। यह टूटा हुआ चूड़ी का भाग है, इसका नाम रख लीजिए M1 और इसका नाम है M2। कहीं कहीं इसका नाम लिखा जाता है, इसका नाम M रख लीजिए तो इसका नाम N रख लीजिए, बात एक है। अपने भाषा में जैसे समझिएगा, M1 M2 समझिए, चाहे MN का जिसे ना करेगा, ये अपना लड़का था, हम अपने मर्जी से नाम रखें, दूसरे को मर्जी से कहीं रखें। पढ़ा हम रहे, चाहे हम रीना मीना टीना लिखिए, चाहे M1 M2 लिखिए, चाहे MN लिखिए, बात हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, अब अपने मर्जी से लिखिएगा, कैसे हम अपने लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख देना इसका नाम M और इसका नाम रख दिए M, कोई दिक्कत। और इसका जो विषधारा रहेगा, ये टूटी हुई चूड़ी का है ना वक्र, इसका कहते हैं विषधारा होगा करेगा, वैसा होगा ना। जो विषधारा होगा, मान लीजिए ये, इसी को कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हाई जो है इसको क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। हाँ, ऐसा एक चीज और समझिएगा, एक चीज ये समझ गए, एक चीज दर्पण का ध्रुव समझ गए। ध्रुव इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्रुव। अब पोल होता है, पोल अंग्रेजी में होता है, पोल किस में होता है? अंग्रेजी में होता है, ये पी से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं। भाई साहब, इसके और इसके बीच की दूरी को वो बताएं, क्या कहते हैं? त्रिज्या। आपको इसे पता होगा कि एक वृत्त है, केंद्र से वृत्त परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो वैसे ही ये तो वृत्त ही था ना, वृत्त ही था ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गया?
त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या। यानी आपको पता हो गया कि त्रिज्या बराबर क्या होता है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी सेंटर होता है, सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केंद्र हो गया ना। यानी यह केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी यानी पोल के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या हो जाएगा? तो एक चीज याद रखिएगा, इसका जो आधा होगा, मान लीजिए आधा यहाँ है ना, जो आधा होता है इसी को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। यानी आपको याद हो गया कि त्रिज्या का यह आधा क्या होता है? फोकस। याद हो जाएगा ना, त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस। यानी आपसे कोई पूछेगा कि फोकस क्या होता है या फोकस दूरी क्या होता है, तो आप क्या बोलेगा कि जो त्रिज्या का आधा होती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यानी आपको ये पता हो गया त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यार से। किससे? फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यार से। तो हम कह सकते हैं कि यार बराबर 2f। अच्छा 2f होगा कैसे? हम आधा दूरी की बात किए है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा f है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक भी है, तो 2 को f मिला के 1 यार के बराबर होगा नहीं हुआ? नहीं समझ पा रहे? अच्छा फिर समझिएगा, मान लीजिए अभी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, समझ पा रहे ना, ये भी 2 मीटर है, वो भी 2 मीटर है, तो समझने वाली बात यह है कि ये पूरा 4 मीटर हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब 4 मीटर हो गया तो ये तो त्रिज्या हो गया ना। अब इसके इधर 2 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, तो भी 4 मीटर होगा, तो लेकिन इसके बीच दूरी का हम फोकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, तो फोकस 2 मीटर हुआ ना, ये भी 2 मीटर हुआ नहीं हुआ? तो ये भाई साहब 2 मीटर दू बराबर है ना, तो वही बात है, हम कह सकते हैं कि यार बराबर किसके बराबर? यार बराबर 2f। यानी या बराबर पूछेगा आपसे तो यार अपन 2, एक संबंध बन गया। किसमें? तो त्रिज्या में और फोकस में अगर कोई आपसे पूछेगा क्या संबंध है, तो आप 2 संबंध बता सकती हैं। पहला संबंध आप ये बता सकते हैं कि यार बराबर 2f होता है, या तो आप दूसरा का संबंध बता सकते हैं कि f बराबर यार अपन 2। बस समझ में आई? ये संबंध होता है और इस पे आपका सवाल बनता है, इसी सीक्वेंस में आगे देखिएगा, लिखा गया फोकस समझ गए, त्रिज्या समझ गए, उसके बाद ध्रुव समझ गए, इतनी बात समझ पाए ना। तो इतनी बात क्या करेगा? याद रखिएगा, ध्रुव समझ गए, ध्रुव किसको कहते हैं? ठीक है। अच्छा अब समझने वाली बात क्या, इसको कहते हैं जो त्रिज्या रहता है, त्रिज्या हम त्रिज्या नहीं कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अच्छा वक्रता त्रिज्या कहाँ बोले हैं कि अगर पूरा वृत्त होता त्रिज्या होता, बोले ना, लेकिन ये कटा हुआ भाग है ना, चूड़ी का टूटा हुआ भाग है ना, तो जब चूड़ी का टूटा हुआ भाग है तो हमारा क्या हो गया? वक्र हो गया। ये इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतनी बात याद हो जाएगा। इतनी बात आपसे कोई पूछा तो बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोकस की, कि फोकस किसे कहते हैं। तो फोकस किसे कहते हैं? जो त्रिज्या का आधा होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो हम केंद्र और पोल के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। सारा परिभाषा याद हो गया ना। इसमें कुछ बढ़िया चीज है नहीं जो आपको याद ना हो पाए, सब याद हो गया ना। अब पूछेगा कोई आपसे कि वक्रता इसमें फोकस में और त्रिज्या में यानी यार संबंध क्या होता है, तो आपको बताया कि 2f बराबर यार होता है, या तो लिख सकते हैं f बराबर यार अपन 2। ये दोनों बात क्या कहिएगा? याद रखिएगा। जितनी इंपॉर्टेंट बात है सब आपको बता दिया गया, जितनी इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे पूछेगा सब बता दिया गया, ठीक है। अब लेकर चल रहे हैं आपको अवतल दर्पण। क्या लेकर चल रहे हैं? अवतल दर्पण। ये पूरा बात समझ पा रहे ना, तो जब बात करेंगे अवतल दर्पण किसकी, अवतल दर्पण की, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, पहले ध्यान समझिएगा। अब आपको क्या बताने जा रहे हैं? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और देखिएगा पहले आपको याद करवाना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की आकार का होगा, वस्तु की प्रकृति का होगा, समझा ना। तब उसके बाद आपको डायग्राम द्वारा दिखाएंगे। पहले आपको मेजबानी याद करवाएंगे, तब उसके बाद डायग्राम द्वारा बताएंगे, आपको दोनों तरह से बताएंगे, ठीक ना। कहाँ से? हम घर के हैं, ठीक है। देखिएगा इसके पीछे कलाई करेंगे। कहाँ करेंगे? पीछे। इसके जब पीछे कलाई करेंगे तो ऐसे कलाई करते हैं। कलाई करते हैं किससे करते हैं आपको बताया गया है, और सिल्वर से भी करते हैं कहीं, हाँ ठीक है। ये भाई साहब ये गोल नहीं बन पाया है, ये मम्मी की चूड़ी गोल हो ले, अब भौजी की चूड़ी भी गोल हो गया ना। आइएगा
हम मान लेना केंद्र हमारा यहाँ है, कोई दिक्कत? ऐसे मानेंगे ना, ऐसे नजर न लगे अंडा नियर हो गया, ठीक है? अंडों को भी नजर लगती है का? हाँ, अंडा को नजर लगती है। आप लोग हंस रहे हैं अंडा के नाम पे, ठीक है, कोई बात ना, ठीक है। हे भाई साहब समझिएगा, ये जो है आपका केंद्र है, और केंद्र का क्या कहलाता है, जल्दी से बोलिए? फोकस। भाई साहब ये अनंत मान लीजिए, अनंत होता नहीं, अनंत का होता है, दिखाएंगे, ध्यान समझिएगा। हाइट इसके बीच का दूरी हो गया, अनंत का चीज होता है। अच्छा रेलवे पटरी पे गए भैया, तो गलो भैया, मैंने तो मैंने ऊपर मतलब रेल से कटे खरीद कर दो। हाँ, बीच में खड़ा होइएगा, लग लास्ट में एकदम सटा हुआ है, कब ले बीच में खड़ा होइएगा, दोनों पटरियाँ जो लगे लास्ट बहुत दूरी पे जाके सटा हुआ है, सटा नहीं बनी, जितना घुमाओ तू बढ़बू, उतना घुमा वो बढ़ी, वो अनंत है। हाँ अनंत। आइए, अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अनंत पे। एक बार वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? बोलिए। अनंत और केंद्र के बीच में। एक बार वस्तु को केंद्र पर रखेंगे, एक बार केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, और एक बार फोकस पे रखेंगे, और एक बार फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में। अच्छा वस्तु को कहाँ रखेंगे? 6 जगह। वस्तु को कहाँ जगह रखेंगे भाई साहब? 6 जगह। अच्छा जब वस्तु को 6 जगह, तो उसका प्रतिबिंब भी 6 जगह बनेगा। अवतल दर्पण ये बोलता, अवतल दर्पण ये बोलता है कि वस्तु को अगर 6 जगह रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी क्या जगह बनेगा? 6 जगह ही बनेगा। तो हम 1 जगह रखे, 2 जगह रखे, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 6 जगह, कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? तो भाई साहब अब हमको याद रख लेना है, हम आपको ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं कैसे आपको याद हो जाएगा। किताब में आप लिख लेंगे, मतलब परीक्षा में आप लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ से 1 2 लिखते गए ना। अब यहाँ से जो यहाँ से 1 2 लिखिए, यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5 हेयर लिख दीजिए, समझे ना? अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो एक यहाँ पर और कहाँ एक है? फोकस ना। आने हम आपसे एक कहेंगे कि वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। बात याद रहेगा ना? अब भाई साहब देखिएगा, इसके बीच में, इसके बीच में हाई दर्पण है। अब खूब दूर है वस्तु है, अनंत वस्तु है, पूछेगा रखा गया, पूछेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बताएंगे? फोकस। कहाँ बनेंगे? अब भाई साहब वस्तु खूब बड़ी है, वस्तु का खूब बड़ी है, ऐसा प्रतिबिंब एकदम छोटा बनेगा, समझा ना? इसका प्रतिबिंब एकदम छोटा बनेगा, कहेंगे अत्यधिक छोटा। कब बोलेंगे उसको? अत्यधिक छोटा। उसके बाद इससे छोटा से वस्तु बड़ी आ रहे, समझ में? मतलब इससे छोटा हो गया वस्तु, तो इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। कब बोले? इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, और इसको कहेंगे केंद्र और केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखें। कहाँ रखे हैं? ऊपर वस्तु, नीचे प्रतिबिंब है, ऊपर नीचे प्रतिबिंब। अच्छा है, प्रतिबिंब जो बना है ये वास्तविक बना कि आभासी? देखिए नीचे तो उल्टा है ना, नीचे तो उल्टा है ना, उल्टा प्रतिबिंब कौन सा बनता है? वास्तविक ना। तब हम कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। प्रकृति का इसका वास्तविक है और उल्टा। अब इससे छोटा वस्तु हो गया, लेकिन इससे बड़ा बनेगा, इससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बस नहीं है ना? आनी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे भाई साहब? अनंत और केंद्र के बीच में। तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र और फोकस के बीच में। केंद्र और फोकस के बीच में, यह हो जाएगा ना? अब पूछने वाला आपसे ये पूछेगा कि जब भैया अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप उसको बुलवा लेंगे, क्या कहेंगे? केंद्र और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है, किसी को दिक्कत? उसके बाद दो चीज समझ पा रहे, एक जगह वस्तु को रखे, 2 जगह रख दिए ना। तीसरा की जब वस्तु को केंद्र पर रखेंगे, क्या बोले? जब वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? केंद्र पर ही बनता है। क्या बोले? जब वस्तु को केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। याद हो जाएगा, ये याद करा रहे हैं अभी आपको। जब वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन मतलब का बुलवा देखा,
जितना बढ़िया वस्तु रहेगा उतना बढ़िया प्रतिबिंब बनेगा, ये याद रख लेना है। क्या बोले? जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी इस 3 मीटर का ये 3 मीटर का प्रतिबिंब बनेगा। समझ गया ना? समझ लो ऐसा। अब उसके बाद वस्तु को कहाँ रख रहे? बोली जल्दी से। फोकस और केंद्र के बीच। ध्यान बता, फोकस और केंद्र के बीच में कहाँ रखे हैं? वस्तु को। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र और अनंत के बीच में। समझना ना? हे वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। सब प्रतिबिंब देखो, ए भी उल्टा बना, ए भी उल्टा बना, ए भी उल्टा बना, ए भी उल्टा बना ना। और जितनी उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। यानी कौन प्रतिबिंब बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना और उल्टा प्रतिबिंब बना। यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना ना। कहाँ बना प्रतिबिंब? जब वस्तु को हम केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है? अनंत और केंद्र के बीच में बना है। जब बात करेंगे भाई साहब फोकस पे, रे दैया छोटी सी वस्तु है, सबसे छोटी ना, लेकिन इसका प्रतिबिंब खूब बड़ा बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक ना। इसका जब वस्तु को फोकस पे रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? कहाँ बना है? अनंत पर। याद हो जाएगा? 5 याद हो जाएगा? 5 तो बुलाई बना लो। बुला जी तुम्हारे क्या बिगड़ी? अब बुला जी तो बढ़िया ना, फिर हम पढ़ाई कितना मैंने। आ जाओ। जब वस्तु को कहाँ रखे? फोकस पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना भाई साहब? 5 बात खत्म। वस्तु खूब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? वास्तविक होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन बनेगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आपका कहेंगे उल्टा होता है। कोई दिक्कत है? 5 कोई दिक्कत? तो छठवां बात है, एक छोड़ जा। आप कहाँ वस्तु रखे हैं? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में। जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं वही ना, कि इसका प्रतिबिंब इसी में बनता है। इसी मतलब समझे तो मतलब उसका दर्पण में ही प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। और यह प्रतिबिंब आभासी होता हुआ दिखाई देता होता नहीं। उसको आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब का होता था आपको पता है? क्या होता है? सीधा। यानी एक जगह खाली आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पे रखते हैं वस्तु को? फोकस और पोल के बीच में। जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में ही बनता है, और जब इसका प्रतिबिंब दर्पण में ही बनता है तो वह प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उल्टा होता है। यानी आपसे बात ये पूछेगा, आपको ये कहेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कितनी जगह रखा जाता है? तो आप बताइएगा अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। और जब अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी कितनी जगह बनेगा? 6 जगह बनेगा। और 6 जगह का नाम क्या है? तो आप तुरंत बोलेगा एक अनंत है, एक अनंत और केंद्र का बीच है, और एक केंद्र है, और एक केंद्र और फोकस का बीच है, और एक फोकस है, और एक फोकस और पोल का बीच है। यानी वस्तु को जब 6 जगह रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 6 जगह बनता है। 6 जगह कहाँ का बन रहा है? देख ही रहे, आपको दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं। यानी इस प्रतिबिंब को आप समझ गए? पूरा समझ गए भाई साहब? अगर इसी तरह से नोट करना आप क्या कर लेंगे? मैंने नोट करिए।